तो दोस्तों आज जुलाई की 22 तारीख है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं क्या देखभाल कह सकता हूँ कि इस मॉनसून सीज़न में क्या ऐसी केयर चाहिए होती है, ख़ासतौर पर इन जेड के पौधों को, मिनी जेड या पोर्चुलाकारिया अफ्रा कह लीजिए। एक्चुअल में मिनी जेड मैं तो बोलता हूँ कि बहुत से लोग इसको जेड की कैटेगरी में ही मानते हैं। ये पोर्चुलाकारिया अफ्रा का पौधा रहता है, एलिफेंट बुश भी इसको बोलते हैं। तो ये मेरे एलिफेंट बुश के पौधे हैं जिनको लगभग कह लीजिए मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया है। इनको एक टॉपियरी में या बोनसाई के लिए स्टार्ट किए हुए मुझे लगभग कह लीजिए कि 4 साल के लगभग हो चुके हैं। तो कुछ मैच्योर कटिंग से इनको तैयार करना स्टार्ट किया था। अभी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और आज भी अगर बात करूं तो 22 तारीख को हमारे यहाँ पर रिमझिम सी बारिश है। अभी हल्की फुल्की जो बारिश है वो चल रही है जैसे जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए बादल भी आपको दिखाई देंगे। बहुत बारिश के जो आसार है वो बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में भी बहुत बारिश हुई। तो आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं क्या ये पौधे बारिश में सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे, इनको बारिश में रखना सही रहेगा, नहीं रहेगा, मिट्टी कैसी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने पहले भी इसके रिलेटेड बहुत सी वीडियोस शूट भी की हैं, बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर भी की हैं। लेकिन उससे पहले आज मैंने क्या अभी कुछ देर पहले इनकी जो ट्रिमिंग है वो स्टार्ट की थी। हालांकि अभी सभी पौधों की जो ट्रिमिंग है वो नहीं की, लेकिन कुछ एक पौधों की जो ट्रिमिंग है वो कर दी है। ये देखिएगा अभी इसकी एक ट्रिमिंग की है, इस वाले पौधे की भी जो ट्रिमिंग है वो कर दी है। इसको कैनपी या ब्रूम स्टाइल बॉन्साई कह लीजिए वो डेवलप कर रहा हूँ। तो अभी पौधे जो है वो मैच्योर दिखने लगे हैं। इस पौधे को कटिंग से लगाए मुझे लगभग 3 साल के लगभग हो चुके हैं। तो ये देखिएगा कितना सुंदर सा है कि ये टॉपियरी एक छतरी नुमा जो कह लीजिए ब्रूम स्टाइल जिसको बोलते हैं, अम्ब्रेला शेप जो बॉन्साई है वो डेवलप होने लगा है। एक चीज़ मैंने और शेयर की थी, वो ये शेयर की थी, देखिए अगर आपके पास बहुत सी इसकी पतली पतली सी कटिंग्स रहती हैं तो आप इस तरह से एक छोटा सा कैनपी या बॉन्साई जो है वो डेवलप कर सकते हैं। हालांकि इसको हम बॉन्साई तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक कैनपी स्टाइल आपके पास जो है वो प्लांट रेडी हो जाएगा। क्या करना है, सिंपली आपको बहुत सी छोटी छोटी जो कटिंग्स रहती हैं उनको रूट कर लेना है, उनकी जो जड़ें हैं वो निकाल लेनी है। मतलब आपको सिंपली मिट्टी में जो पौधे हैं वो दबा देने हैं। इस तरह से देखिए जब भी छोटी छोटी पतली पतली कटिंग्स रहती हैं उसको मिट्टी में दबाने पर इस तरह से जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब लगभग कह लीजिए कि 1 फीट के आसपास वो पौधे तैयार हो जाएं या पतली पतली कटिंग्स रहे, उनको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करके इस तरह से एक वो स्टोरी थी ना, एकता में बल है, तो इस तरह से एक गांठ सी बांध कर इसको इस तरह से लगा देना है। तो ये देखिएगा ये इसको स्टार्ट किए लगभग 1 साल के लगभग हो चुका है। ये 1 साल का रिजल्ट है। इस तरह से बहुत सुंदर सी जो एक टॉपियरी है वो रेडी हो चुकी है। बहुत सुंदर पौधा दिखाई देता है। तो आप भी इस तरह से करके एक सुंदर से प्लांट को कन्वर्ट कर सकते हैं, कटिंग को सुंदर से प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा ये 8 से 10 कटिंग्स हैं जिनको मैंने एक साथ टाई किया है। यहाँ पर ऊपर एक वायर का इस्तेमाल किया। अभी जो कटिंग्स हैं वो मैच्योर होने लगी हैं। हालांकि अगर मैं बताऊं कि ये फ्यूज़ होंगी या नहीं होंगी, तो जो ये सक्युलेंट रहता है ये फ्यूज़ नहीं होता। अगर इसकी जगह पर आपके पास बहुत सी फाइकस की कटिंग रहे तो वो फ्यूज़ हो जाती है, मतलब एक दूसरे में चिपक जाती हैं और वो कुछ समय के बाद सिंगल पौधा जो है वो दिखाई देता है, एक ही पौधे में वो बन जाती हैं। लेकिन ये जो रहते हैं ये पोर्चुलाकारिया अफ्रा, ये फ्यूज़ नहीं होते, या फिर अगर हो भी जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। अभी अगर बात करूं, इन पौधों को केवल एक चीज़ चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ के लिए, या तो कह लीजिए नाइट्रोजन, खुली धूप, और कह लीजिए कि थोड़ा बहुत फॉस्फोरस। अदरवाइज़ इनको कोई पोटेशियम की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इन्होंने फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करने। कुछ ऐसे पौधे भी हालांकि रहते हैं जिनको फ्लावरिंग के अलावा भी पोटेशियम की ज़रूरत रहती है। लेकिन जब भी आप इनकी मिट्टी के अंदर खाद डाल देते हैं, जो सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट रहती है, उसके अंदर से सभी इनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो अभी क्या है, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए जो एक काम करना ज़रूरी रहता है वो है इन पौधों को बारिश में ही प्लेस रखना। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत से कमेंट्स रहते हैं बारिश में गल जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, लगातार हमारे यहाँ पर 3 दिन की बारिश हुई थी, बाढ़ भी आई थी। तो मेरे ये पौधे लगातार कह लीजिए कि 65-70 घंटे की जो बारिश थी, कंटिन्यू बारिश थी बिना रुके, तो उस बारिश को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर गए। हालांकि मिट्टी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा मिट्टी के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी जो काई सी है वो जमती हुई दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर इसका कारण है कि वो बारिश का होना। उस बारिश से क्या हुआ कि पानी गमलों के ऊपर बहुत देर तक भरा रहा, उस वजह से ये काई सी ग्रीन ग्रीन आपको लेयर जो है वो दिखाई देगी।
तो ये चीज़ें रहती हैं, इनको बारिश पसंद रहती है। बारिश में नेचुरल नाइट्रोजन रहता है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को मिल जाते हैं, उससे ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, ग्रीनरी बरकरार रहती है। लेकिन साथ के साथ आपको बारिश के साथ इनको खुली धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर जब भी बारिश रुके इनको हवा मिले, मॉइस्चर के साथ साथ हवा जो है वो चलती रहे। हवा मिलने से ये पौधे स्वस्थ रहेंगे। पानी, अगर आपके गमला बहुत बड़ा गमला है, पानी बहुत देर तक रुकता है, तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा इसकी एक लेयर बना लीजिए सैंड की या किसी कंकर पत्थर से, जिससे कि ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा पानी का भराव ना हो। लेकिन किसी भी मिट्टी में लगाओ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये पौधा ईजिली सर्वाइव करता है। ये देखिएगा, जैसे मेरा एक ये पौधा है, ये थोड़े बड़े गमले में है। इसका गमले का साइज़ लगभग 9 से 10 इंच है और पौधा भी बहुत मैच्योर है कि सिंपली एक कैनपी इसकी भी मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो कैनपी थोड़ा सा आसान रहता है। अदरवाइज़ इस तरह से आप चाहें तो मल्टीपल ब्रांचेज या फिर एक बॉन्साई की तरह भी इनको डेवलप कर सकते हैं। उस तरह से भी ये पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप कर जाते हैं। ये देखिएगा, एक ये और आपको दिखाता हूँ। ये मेरी लगभग 3 साढ़े 3 साल की मेहनत है। ये देखिएगा, अब इसकी जो बेस है वो भी अच्छा दिखने लगा है और ऊपर से भी पौधा जो है वो सुंदर सा दिखाई देने लगा है। तो ये भी बहुत सुंदर से फ्यूचर में एक बॉन्साई में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। तो धीरे धीरे बारिश भी बढ़ने लगी है और पौधे भी इसको एंजॉय करेंगे। आप भी अपने पौधों को अगर नहीं रखा, बारिश में रख लीजिए। पौधों की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी। रख दीजिए, इनको धूप में रखिए, बारिश में रखिए। इस समय फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लगभग अगले 1-2 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र फीड मत कीजिए, ऐसे ही चलने दीजिए। कटिंग नहीं लगाई तो लगा लीजिए, अच्छे से चल जाएगी कटिंग। और ट्रिमिंग कर दीजिए, ट्रिमिंग से बहुत जल्दी जो नई शूट्स हैं वो निकल कर आएंगी। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।